अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सेबी ने एक ऐसा बदलाव किया है जो चुपचाप भारत के हर ईटीएफ इन्वेस्टर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर आपके गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की कीमत तय कैसे होती है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी सवाल का जवाब बहुत जल्द बदलने वाला है। जी हाँ, तारीख याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से एक साइलेंट रेगुलेटरी शिफ्ट लागू हो रहा है। सेबी ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को वैल्यू करने का, मतलब उनकी कीमत तय करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। और ये एक ऐसा कदम है जिसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो देखिए, बदलाव कितना बड़ा है। अब तक क्या होता था कि कीमत तय होती थी इंटरनेशनल एलबीएमए रेट्स पर, जो कि लंदन का ग्लोबल गोल्ड प्राइस बेंचमार्क है। फिर उसमें करेंसी, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स ये सब जोड़ा जाता था। मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा था। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से वैल्यूएशन सीधा हमारे घरेलू स्पॉट प्राइसेस पर होगा, जिन्हें इंडियन एक्सचेंज खुद पब्लिश करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। अच्छा, तो इसका एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपकी होल्डिंग्स नहीं बदल रही हैं। आपके पास जितना सोना या चांदी ईटीएफ में है उतना ही रहेगा, बस उसकी कीमत कैलकुलेट करने का तरीका बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब ईटीएफ की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू इंडियन मार्केट की असलियत को और बेहतर तरीके से दिखाएगी। उम्मीद है कि इससे स्कीम्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और शायद ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड की कीमतों का जो फर्क है वो भी कम होगा। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या इस बदलाव से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स की कीमतें ज्यादा सटीक होंगी या फिर हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट में और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।